तो ज्ञान में आने के बाद अगर पाप कर्म कोई ज्यादा होने लगते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ता है, और 100 गुना बोझ अगर ज्यादा चढ़ता गया और उसका ध्यान नहीं दिया तो मल्टीप्लाई होने के कारण आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है, और वो बोझ हमको ज्ञान सुनने नहीं देता और बाबा की याद संगठन में करने नहीं देता। बैठ करके जब याद करेंगे नींद आएगी, जब संगठन में बैठ करके मुरली सुनेंगे तो नींद आएगी, माने कुंभकर्ण पूरा ही सवार हो जाता है। संगठन में नींद नहीं आती है। कोई को संगठन में नहीं आती है लेकिन याद में नींद आती है, कोई को ज्ञान में नींद आती है याद में नहीं आती। संस्कार अपने अपने अलग अलग। बाबा ने तरीका बताया है, एक ड्रॉपर में सरसों का तेल रखो, आधा बूंद लगा दिया एक आंख में, आधा पौना घंटा काम करता रहेगा, फिर नींद आना शुरू हो, पौना घंटे के बाद फिर लगा दो दूसरी आंख, एक आंख तो काम करती रहेगी। बाबा हाँ। हमको सौपन में हम शरीर समेत कभी कभी हम उड़ते हैं। हाँ। बचपन से ही। हाँ। जब से हम 6-7 बरस के थे हाँ। तभी से हर कभी सौपन आते हैं, लेकिन बीच में वो गायब हो गए। हाँ। और अभी भी यदा कदा शरीर समेत हम उड़ते हैं। ज्यादा जिन दिनों ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उन दिनों और अनुभव होगा कि आप स्वप्न में उड़ रहे हैं। तो पुरुषार्थ की कोटि और ज्यादा बढ़ा दीजिए तो पहले ही जैसा हो जाए। और दूसरा बाबा, इससे भी हमारे जो बहुत पुराने आत्मा शरीर छोड़ चुके ना, वो भी सौपन में हमको पत्थर आते हैं। हाँ। जो भी शरीर छोड़ रहे हैं बहुत दूर दूर की आत्मा। हाँ। तो 63 जन्मों का हिसाब किताब होगा उन आत्माओं के साथ ज्यादा। अच्छे रूप में आते हैं, तंग नहीं करते। हाँ, तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं। स्वप्न में संकल्पों में 63 जन्म की रील घूम सकती है कि नहीं घूम सकती है? हाँ, घूमती है। जागृत अवस्था में है तो संकल्पों के आधार पर कौन कौन याद आते रहते हैं। सुषुप्त अवस्था में है तो स्वप्न में कौन कौन आत्मा याद आती रहती है, अच्छे रूप में भी बुरे रूप में भी। जैसे जैसे जब जब कर्म किए हैं वैसे वैसे रील घूमती रहती है, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो बाबा हम तो बचपन से जैसे राम की पूजा करते थे। हाँ। और यहाँ आकर के भी जो है हमको राम मिल गए और हमको ठहराव मिल गया जैसे जीवन में। हाँ। और मतलब जैसे लगता है जैसे अब कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं है, जो पाना था उसको पा लिया। हाँ, लेकिन पाना था सो पा लिया वो तो ठीक है। आगे पुरुषार्थ ये समझ में आ गया है कि राम वाली आत्मा मिल गई, कृष्ण वाली आत्मा मिल गई, जगदम्बा की पूजा करते थे भक्ति मार्ग, जगदम्बा वाली आत्मा मिल गई, लक्ष्मी वाली आत्मा मिल गई। लेकिन मूल बात है कि बाप की याद लगातार रहती है। बाबा लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ये है कि याद तो रहती है। क्योंकि रामकृष्ण वाली आत्माएं भी, जो भी विशेष विशेष पाठधारी हैं वो भी ऊपर नीचे करने के निमित्त बन जाते हैं, नहीं बनते? हाँ, इसलिए मूल बात है शिव बाबा को याद करने की। और बाबा अमोघवीर की वह पहचान कैसे मालूम चलेगी? अमोघवीर की स्टेज आ गई या कोई आत्मा अमोघवीर बन चुकी है, कर्मों से, वाचा से, संकल्प से, कैसे क्या? आप कुमार हैं या अदर कुमार हैं? कुमार है। तो जब कुमार है तो कुमारों को कभी सबाका नहीं पड़ता है एंटी सेक्स के संसर्ग में, संपर्क में आने का। तब पता नहीं चलता है कि शक्ति छीड़ होती है या नहीं होती है। अरे बताओ, हम जो पूछ रहे हैं उसका बात जवाब दो। जब होता है ना तो ये निशानी हो गई। अगर ऐसा होता है, शक्ति छीड़ होती, अनुभव होती है तो नहीं है। शक्ति छीण नहीं होती है, संसर्ग में आने पर भी, संपर्क में आने पर भी, क्लोज कनेक्शन में आने पर भी तो स्टेज पकड़ रहे हैं। दूसरी आत्मा की पकड़ कैसे मालूम चलेगी?
दूसरी आत्मा हम परचिंतन जरूरी है क्या? दूसरी आत्मा मैंने शंकर जी का कैसे पता चले? मुख्य बात तो ये है, ये सबसे माथा कुटी है। जरूर बनेगी, लेकिन परचिंतन है या सचिंतन है? और फिर परचिंतन पतन की जड़ हो जाएगी। अपना कला करो, दूसरे को देखते हो। बाबा ने बताया था कि संकल्प सिद्धि बताया इसके लिए कि संकल्प सिद्धि होनी चाहिए। हाँ मुमकिन है तो संकल्प सिद्धि सात्मक होनी चाहिए। बार बताया है। हाँ अगर संकल्प सिद्धि हो रही है, मानव स्टेज के करीब पहुंच रहे हैं। हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बाप की प्रत्यक्षता। क्या लक्ष्य है? बाप की प्रत्यक्षता। तो बाप की प्रत्यक्षता में बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है? कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन खुशी लगातार बढ़ती जाए, खुशी कम न होने पाए, ये सिद्धि की निशानी है। मिनी मधुर में जब बाबा का क्लासेस चलते हैं तो उस समय जो नई आत्माएं आ जाती हैं उनको क्लासेस कराना है कि कोर्सेस जिनको चल रहे हैं? बाप अपने बच्चों से ही बातें करते हैं। इससे करते हैं अपने बच्चों से, और जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए, अम्मा के गर्भ में जाके पके ही नहीं, या बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया। जन्म लेना माने निश्चय बुद्धि होना। निश्चय बुद्धि है माने जिंदा हुए, और अनिश्चय बुद्धि हुए माने मर गए। तो जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया है, फिर उनको सामने बैठाना जरूरी है। हाँ। से जो कोर्स चल रहा है, दो टीचर बहनों जो करवाते हैं, भले चल रहा है कोर्स, चल सकते हैं ना? वो तो कोर्स चल रहा है ना उनका। हाँ, कोर्स चलना वो तो पैदाइश की प्रक्रिया है। कोर्स इंटर कोर्स, कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता है उससे, एक पैदाइश की प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ होना चाहिए, निश्चय बुद्धि होना चाहिए। लिख के दे दे बाबा उसी समय लिख के दे दे तो भी नहीं। कागज पे, सादा कागज पे कोई लिख के जानते हैं, कोई कोर्ट में मानता नहीं। तो बाबा गणेश का मतलब टीचर बहनों करवा सकते हैं ना क्लासेस कराए, बाबा के सामने क्यों बैठाना? बाबा के सामने नहीं दिखाने हाँ जी। अलग से जो उनको क्लास होती है। क्लास कराओ। टीचर्स क्लास नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? नहीं, ये बात आती है कि अभी स्पेशल क्लास चल रही है, अभी जो आत्माएं दूर से आ जाती है। स्पेशल क्लास माने बाबा का क्लास चल रहा है तो उसमें नहीं बैठाना है। उसमें नहीं दिखाएंगे। हाँ, और अलग से अगर कोई क्लासेस चल रहे हैं तो बैठाने में क्या हर्ज है? कोर्स कर रहा है, बैठा। कोई चोरी है क्या? है? कोई भी आत्मा को सीढ़ी दिखाओ। जनरल नॉलेज की कैसेट से ढेर सारी है, एडवांस नॉलेज की, उनको दिखाओ, सुनाओ। वेदवाणी में शिवरात्रि की जो वेदवाणी चली, उसमें है कि पांडवों को ही बताया कि ज्ञान गंगाएं हैं, क्योंकि ये भी सेवा, तुम भी सेवा करते हो ना, इससे तुम भी ज्ञान गंगा हो। हाँ। तो किस आधार पर आत्मा के बारे में बताया कि कोई भी आत्मा ऐसी है जो रोटी की प्राप्ति करती है पुरुषोला में भी? प्योरिटी की ज्यादा पावर होगी गंगा की तरह तो बड़े बड़े सन्यासियों को भी सरेंडर करा ले। उनके तरफ इंडिकेशन। हाँ, क्या? और उसी में 12 दादियाँ सामने थी, उसमें बाबा की क्लैरिफिकेशन है कि ये 12 धर्मों की आधारभूत आत्मा है। तो सुबंशी की आत्मा तो वहाँ हो नहीं सकती है। 12 धर्म में तो सुबंशी नंबर 1 पहले वही है ना। शिवरात्रि की जो बनी चली थी उसमें 12 दादी सामने थी। 12 दादी। हाँ। तो बाबा की क्लैरिफिकेशन आई कि ये सारा 12 धर्मों के नंबर वाली दादी बैठी हुई है। तो उसमें सुबंशी की दादी वहाँ कैसे आ जाएगी? वहाँ सुबंशी तो 20 कैसा है? माना सूर्यवंशी के द्वारा गुण रत्नों का दान लेने वाली कोई दादी वहां नहीं होगी। तो इसी में समझा अष्ट देवों के लिए बोला है
कि तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का आदि में श्रृंगार किया है। तो जो सूर्यवंशियों का बीज होगा उसने कोई का तो श्रृंगार किया होगा। दादी के ग्रुप में कोई तो दादी ऐसी होगी जिसने श्रृंगार लिया होगा। गुण रत्नों का श्रृंगार शुरुआत में और ज्ञान रत्नों का श्रृंगार अंत में। बाबा जो आगरे में ताजमहल बनाया है राजा शाहजहां ने रानी मुमताज की यादगार में, वो आत्मा किस धर्म के अंदर तो मुमताज और शाहजहां? ये नाम से पता नहीं चल रहा है, हैं? किस धर्म की होगी वो आत्मा? अरे उस नाम से पता नहीं चल रहा है। वो राजा ही कर रहे हैं तो मेरे को तो राजा ही चल रहा है तो राजा है, राजाओं के जो नाम होते हैं उस नाम से पता नहीं चल जाता ये मुसलमान है कि हिंदू है। नहीं है तो मुस्लिम धर्म में, लेकिन तो क्यों पूछ रहे हैं? जो रजाई जो कर रही है जिस धर्म से, तो वो आत्मा कौन हो सकती है? जो किसका पाठ हो सकता है जो वापस? जिन्होंने राजाई का वर्षा लिया है संगम युग में वही लोग हो सकते हैं। तो राम सीता वाली आत्मा हो सकती है? ये कोई बात नहीं है। राम सीता वाली मुगल सल्तनत में 7 8 10 चले हैं उनकी श्रेणी में डायनेस्टीज, एक के बाद एक, तो सारे राम सीता ही होंगे। राजा साया वाली बात होती है। हाँ, तो ये वाली सिद्धि मतलब जिसने जैसा जिस समय जैसा पुरुषार्थ किया वैसा ही बनेगा। भाषा की उत्पत्ति द्वापर युग की स्टार्टिंग में होती है। हैं? भाषा की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति भाषाएं हाँ। तो जब द्वापर युग से स्टार्ट होती है तो फिर इतनी भाषा, जब आपने तो सिर्फ सिखाया हिंदी, इतनी भाषाओं का प्रकार हुआ, ये कैसे हुआ? धर्म बढ़ते गए तो भाषाएं भी बढ़ती गई, राज्य भी बढ़ते गए। जितने जितने राजा आए उन्होंने अपनी उतनी भाषाएं चलाई। उनको पहले से ज्ञान था ये? पहले कैसे होगा? पहले थोड़े सब धर्म थे। पहले तो एक ही धर्म था, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, फिर 4 हुए। धीरे धीरे करके धर्मों की संख्या बढ़ती गई, राज्यों की संख्या बढ़ती गई, कुलों की संख्या बढ़ती गई, ऐसे ही फिर भाषाओं की संख्या बढ़ती गई। तो ये द्वापर युग से स्टार्ट हुआ। हाँ, द्वैतवाद ही द्वापर दिखाता है। शब्दों की उत्पत्ति किसने की? रावण ही तो द्वैतवाद शुरुआत करता है। अद्वैत माने देवता, वहाँ एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही कुल, एक ही राजा। अद्वैत माने दो। ये कह रहा सर कि उनको उस भाषा का पहले से ज्ञान था क्या, जो सिखाया? तब बता दे रहे आत्मा में संस्कार भरे हुए नहीं होते हैं पार्ट बजाने के। कोई भी आत्मा में अपने अपने प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए? भरे हुए। तो जैसे जिसमें संस्कार भरे हुए हैं, समय की सुई पे वो आत्मा जब रिकॉर्ड पहुंचता है तो वैसा ही पार्ट बजाना शुरू कर देती है। हम खुद ही हैं, अभी हम पार्ट भर रहे हैं अपनी आत्मा में, कोई दूसरा थोड़ा ही भरता है। 12 हाँ जी, क्योंकि ज्योति कहा जाता है ज्ञान को, माने ज्ञान की ज्योति को जिन्होंने सबसे जास्ती धारण किया। अब किस रूप में धारण किया वो 12 का अलग अलग है। तो जो 12 राशियां हैं, दुनिया में मनुष्यों की कितनी राशियां होती हैं? 12 ही राशियां होती हैं। हाँ। मुझे में आया कि जो बाबा के बच्चे हैं उसमें बेसिक में आए पहले, फिर एडवांस में आए, तो वो आदि के बच्चे आदि के मतलब पहले भी थे ज्ञान में। माने एडवांस में जो भी आने वाले हैं वो चाहे बेसिक में चले हों या न चले हों, अगर वो तुरंत एडवांस नॉलेज को पकड़ लेते हैं तो इससे साबित होता है कि देखो दीदी दादी दादाएं इतने पुराने चल रहे हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे और इन्होंने झट पकड़ लिया। इसका मतलब वो पूर्वजन्म के वो बच्चे हैं जो राम सीता जैसी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में ज्यादा आए हैं। तो अब हमारी वो अवस्था तो नहीं है बाबा। कौन सी अवस्था? जो होनी चाहिए, हैं? जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो बनाओ।
मना किसने किया? डावाडोल हो जाती। आप दुनिया को डावाडोल करेंगे तो आप खुद भी डावाडोल होंगे। हाँ आप क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी, क्या नहीं हो सकता है? संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। और है तो भक्तों की बात है वो है। फिर तो बाबा सबके लिए करेगा कि एक के लिए करेगा? निरहंकारी बन करके रहना अच्छा है, लेकिन निरहंकारी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, कुछ भी न करें। करना तो हमको ही पड़ेगा, जो करे सो पाए। बाबा जो बोले मेरा बाबा बाबा बोले मेरे की जगह तेरा लगा दो। ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी ये शंकर बाबा तेरा बाबा, आप कहेंगे मेरा बाबा। है उसी का होगा, ऊपर मुख से कहने से क्या होगा? मूर्ति में सिर उड़ा दिया त्रिमूर्ति का सिर उड़ा दिया। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ तीन मूर्तियों में जो शिव के सबसे नजदीक है, जिसका नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में जोड़ दिया गया, उस मूर्ति को उड़ा दिया उन्होंने। बाकी दीदी दादी दादाएं सब पुराने पुराने दिखाए जाते हैं, उनके चेहरे भी दिखाते हैं, लेकिन उनको उनके फोटो उनके पास है, फिर भी उनको उड़ा दिया, नहीं दिखाते। और मुरली में बोला है उन बच्चों के फोटो भी बच्चियों के पास रखे हुए तो भी नहीं दिखाते, उड़ा दिया। बाबा दिखाने पड़ेंगे और बाद में तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। सत्य खंड स्थापन होना है या नहीं होना है? कोई माता ऐसी नहीं है जो अपनी पर आ जाए और पवित्र न रह सके। माताओं में ही ये ताकत है कि वो पवित्र रह सकती है, कोई पुरुष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ अपने को मुर्दा बनाने की बात है, बुद्धि से ऊपर उड़ जाने की बात है, प्रैक्टिस करने की बात है। हमको कोई कितना भी प्रभावित करे, हम प्रभावित नहीं होते। जब प्रभावित ही नहीं होंगे तो हम प्रजा कैसे बनेंगे? अब अंगुली में आए ये जो आदि से जब दो माताएं थी वो ड्रिल कराती थी, वो आदमी है, वो कौन है? समझ में ना सुना चाचा जी बोले अरे बैठो नहीं, पूछ लो पूरी बात। दूसरी बात है वो जी, सब लोग हंस देते हैं, पूछने नहीं देते। हाँ दूसरी बात है वो है मुरली में बोला कि राम फेल हो गया। राम फेल होता। अच्छा पंगा दूसरा बदल लिया। है जो माताएं बाबा दादा को ड्रिल करती थी, राजी की मनी कहाँ है? दो आत्माएं बाबा को ड्रिल करते ना, मम्मा बाबा को ड्रिल करती थी, आज बोले कि मैं है नहीं, कहाँ है? जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, डायरेक्शन देती थी, आज बोले कि मैं नहीं है। टीचर वो बैठती थी,
हाँ, वो दो माताएं क्या? उनको पढ़ रहा वो कौन है? वही दो माताएं हैं जो एक जगदम्बा के रूप में गाई जाती है और एक लक्ष्मी के रूप में गाई जाती है। और हमारे परिवार का ये सबसे बड़ा कहाँ से आया बाबा? ये हम ये परिवार का सबसे बड़ा है जी, हमसे सब कहाँ से आया ये पहले सब परिवार का ही अपने परिवार में हमारे लोग के बारे करते ही उसके आगे आगे कहाँ से आए इसके बारे में। बाबा ये कह रहे हैं जो परिवार की पद्धति होती है हमारे जो पूर्वज हमसे बड़े आए कहाँ से? हाँ, पहले कहाँ से आए? एडवांस कोर्स कब लिया? अभी ले रहे हैं? लिया नहीं? भर्ती नहीं की है? भर्ती में जा रहे हैं तो अभी जब तक आप पैदा नहीं हुए तब तक प्रश्न मत करिए, नहीं तो बाबा कहेंगे मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। अभी आप बच्चे ही नहीं बने, बाप के घर में जाके जन्म तो लो। अच्छा हाँ, राम फेल क्यों हो गया? पास क्यों नहीं हुआ? पास क्यों नहीं हो पाया? हाँ, राम पढ़ाई पढ़ता था ना, माया सबको फेल कर देती है, एक भी ऐसा नहीं बचता है जिसको माया फेल न करती हो। इसलिए फेल होने वालों में सबसे पहला नंबर उसने कहा मैं ले लूं, तो अच्छी बात है ना। हाँ, जब सबको फेल होना ही है तो पहला नंबर लेने में अर्जा क्या है? इसलिए वो फेल हो गया, बहुत चालाक था। अब तुम क्या करोगे? फेल होगे कि पास होगे? मनुष्य किसी जीव की हत्या करते हैं जैसे, तो क्या वो जीव सभी उससे बदला लेंगे या नहीं लेंगे? जैसे एक कोई प्रश्न कर रहा है आगे, थोड़ा रुको, धीरज धर, मन धीरज। जैसे कोई मनुष्य किसी जैसे ये मछलियों की हत्या करते हैं, मुर्गी मारते हैं, क्या ये जीव बदला नहीं लेंगे उससे? अपवाद होता है। वही अपराध बच्चे करते हैं और वही अपराध बड़े भी कर देते हैं, करते हैं ना। ज्यादा सजा किसको मिलती है? अगर कोई बड़ा समझदार वो अपराध करे, पाप करे, तो उसको जास्ती सजा है, और छोटे छोटे बच्चे कोई अपराध कर देते हैं तो उनको सजा कम होती है। ऐसे ही बुद्धि की बात है, जिन प्राणियों में कम बुद्धि होती है उनकी सजा भी कम होती है, और मनुष्यों की बुद्धि जास्ती है, उनकी सजा भी कड़ी है, क्योंकि मनुष्यों में सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं, दूसरे प्राणियों में उतनी इंद्रियां नहीं होती। तो सजा कौन देगा? ऑटोमेटिक चलता रहता है, क्योंकि वो जीव दे नहीं सकते, कोई देता नहीं है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुर्गी में क्या है? अष्टदेवों की मुर्गी जो चल रही है, पानी चल रही है, अष्टदेव और बाकी सब लोग हैं, इसलिए क्या उसका नाम है? मुरली अष्टदेवों की चलती है और बाकी सब फेल है। बाप पास होने वाले बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है या जानता है कि ये फेल होने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है? टीचर तो जानता है ना कौन होशियार बच्चे हैं, हाँ, और कौन डब्बू बच्चे हैं। तो जो पास होने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ वो क्या नाम, उनका ध्यान ज्यादा रहता है टीचर का। इसलिए जो भी 3-4 साल से वाणियां चल रही है वो किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? खास करके उन अष्ट देवों को इंट्रोड्यूस करके बोलते हैं और आम सबके लिए बोलते हैं। 2018 में शिव शंकर एक हो जाएंगे। वास्तव में शंकर की कोई आत्मा होती नहीं है, वो तो पर्सनालिटी, नाम की पर्सनालिटी है। माना
कृष्ण वाली आत्मा एक नहीं हो जाएगी, वही बता दूंगा। राम वाली आत्मा एक नहीं हो जाएगी। पर्सनालिटी तो राम की है, उसमें कृष्ण की आत्मा ही पाट जाती है। हाँ तो उस समय बाबा जब राम की आत्मा की शिव के समान, तो कृष्ण की आत्मा की स्टेज भी उस बाप के समान बन जाएगी क्या? कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा ये एंड सन्स कंपनी है क्या? जब तक ये सतयुग में जाके जन्म नहीं लेते तब तक इनकी कंपनी रहेगी, मिलकर के काम करेंगे। कृष्ण की आत्मा की स्टेज क्या होगी? भी बाप समान बनती है क्या? कृष्ण की आत्मा भी शिव बाप के समान, जो परमात्मा बनने की बात है, राम की आत्मा नहीं। कृष्ण वाली जो आत्मा है उसके शरीर का नाम शंकर नहीं पड़ता है। राम की आत्मा तीनों आत्माओं के कॉम्बिनेशन के पार्ट को शंकर कहा जाता है, लेकिन फिर भी जितने नाम हैं वो शरीर के ऊपर पड़ते हैं या आत्माओं के ऊपर पड़ते हैं? शरीर तो शरीर किसका है? राम की आत्मा। इसलिए शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं। कृष्ण की आत्मा की जो स्टेज होगी शिव बाप के समान नहीं होगी, तो फिर ये अर्शदेव के भी नीचे हो जाएंगे। अर्शदेव की जो स्टेज बनेगी उससे कोई नई बात है क्या? 8 आत्माएं और 8 उनके आधार मूर्त, अंतर होगा कि नहीं होगा? बीज बीज ही रहते हैं और आधार आधार ही बन करके रहते हैं। 4.5 लाख के नीचे क्या कृष्ण की आत्मा को? 4.5 लाख जो जन्म देने वाले हैं वो 4.5 लाख रचयिता हुए, और उनके जो जन्म लेने वाले हैं वो रचना हुई। रचना तो हमेशा नीचे होगा गीता से। हाँ जी। लेकिन पहले पत्ते का महत्व होता है ना। 8 भाई हैं, 8 भाइयों में जो बड़ा भाई है उसका जो पहले का बच्चा है वो ज्यादा महत्व रखता है, या छोटे भाई का बच्चा जो पैदा होगा वो ज्यादा महत्व रखता है? तो यही परंपरा चलती चली आ रही है। मन जो है वह मन ही जाति बनती है। मन जो है, मन रूपी ब्रह्मा है। हाँ। मन ब्रह्मा को कहा है, जिसमें मन का पाठ बनता है। हाँ जी। मन को ही कहा कि जाति से जाति प्रति बनती है। जाति प्रति बनती है मन ही। तो कलयुग के अंत में सभी आत्माओं का मन ही जो बनता है ना, उसी उसकी पाप प्रति नहीं बनती है। लेकिन बुद्धि का पाठ जाने वाली आत्मा तो राम की आत्मा है, उसका जाति प्रति बनता है। क्या बनता है? बुद्धि का पाठ जाने वाली जो पाठ है वो राम की आत्मा का पाठ है। हाँ। तो राम शिव बाप आते हैं तो राम की आत्मा को नंबर 1 कांटे से नंबर 1 फूट बनाते हैं। हाँ। तो ये 2 बातें कैसी बाबा यहाँ पे हो रही है? हाँ 2 बातें हो रही हैं। इनको सारी बातें 2 ही लगती हैं। जाति 2 बातें है ही नहीं। जाति प्रति तो बाबा मन की ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा बनेगी ना। जाति चाहे आत्मा दादा लेखराज की हो और चाहे आत्मा राम वाली हो, वो प्रत्यक्ष कब होती है इस बात के ऊपर सारा मदार है। कब प्रत्यक्ष होती है? 84 जन्मों में। संगम युग में क्या खास बात होती है जो वो प्रत्यक्ष होती है? ज्ञान के मन शिव प्रवेश करता है ना। तो जब शिव प्रवेश करता है तो पाठ प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि एक समझ का पाठ बजाती है आत्मा और दूसरी मन का पाठ बजाती है, संकल्प विकल्प का पाठ बजाती है। ये दोनों आत्माओं का अपना अपना पाठ संगम युग की यादगार है। संगम युग में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, दूसरे जन्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं होता है। अब ये मन रूपी जो पार्ट है ब्रह्मा का, ब्रह्मा के बारे में ज्ञान है कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने मनसा सृष्टि रची, इससे 4 पुरुष पैदा हुए। तो ये दादा लेखराज ब्रह्मा ने शंकर को सृष्टि रची या प्रजापिता की आत्मा ने शंकर को सृष्टि रची? ये आदमी तो प्रजापिता की आत्मा थी। जो राम वाली आत्मा है वो अकेला कुछ करती है क्या? अकेला नहीं करती। बाप राम को कहा जाता है, बच्चा कृष्ण को कहा जाता है। बच्चों में जो भी बच्चे हैं उन 500 करोड़ बच्चों में पहला पत्ता कृष्ण की आत्मा है। लेकिन बच्चे के बगैर बाप कुछ काम करता है क्या? ऐसे ही ब्रह्मा ने शंकर को सृष्टि रची, दादा लेखराज की आत्मा है।
है? दादा जी की आत्मा ने संकल्प को सृष्टि रची, ऐसा कहें। जो रचने वाला है वो बाप होता है या अम्मा होती है? बाप होता है। अब बुद्धि में आया है कि जब जीव प्रवेश करता है तो उस टाइम अपना काम करता है, उसके बाद परम धाम में जाता है। परम धाम चला जाता है, ऐसा बोला है? ऐसा बोला कि मैं अपना काम करके प्रवेश करके फिर परम धाम चला जाता हूँ? तो आपने अपने मन से बना लिया है? आप बताओ। आप बताओ। बता तो दिया, जो जिस काम के लिए आया है, आने का उसका मकसद है या नहीं है? मकसद है तो मकसद पूरा किए चला जाएगा। पहले मकसद पूरा करेगा फिर वापस आएगा। और बाबा माला जो बनेगी उसमें फूल बताया है कि जो नंबर 1 कांटे को नंबर 1 फूल बनाता हूँ, जो शिव बाबा को बताया, शिव बाबा फूल है, लेकिन उसके आजू बाबा, हाँ बोलो। शिव बाबा, उसके आजू बाजू में 2 मन की और है, जगत पिता और जगत माता है। शिव बाबा के आजू बाजू में 2 फूल है। फूल के आजू बाजू में मन के होंगे। जो फूल है वो बाबा नहीं है, शिव है, वो सिर्फ शिव है। बाबा साकार को कहा जाता है। जो गिनती में आए वो चक्कर में आए, माला का भी चक्कर होता है। जो फूल है वो चक्कर से न्यारा है या चक्कर के अंदर है? किसी ने बताया कि नंबर 1 कांटे को नंबर 1 फूल बनाता हूँ। नंबर 1 जो कांटा है वो 108 के अंदर है या बाहर है? और जो फूल है उसके बाद सबसे बाहर है। तो ऐसे ही। और जो ये होता है डायनामिक जो होता है वो सब जो मंत्र चलाते तो उससे कैसे बचने के क्या तरीका होता है? जो डाइन होता है जादूगर, डाइन किसी के प्रति जब जादू चलाते हैं उसको मारने के लिए या उसको कोई बीमारी कराने के लिए, गाल डालने के लिए क्या तरीका है? जो भी भूत प्रेत लीलाएं हैं, जो भी तांत्रिक अजूबा गरूबा करते हैं, वो भूत प्रेतों की शक्ति से करते हैं। और जो भूत प्रेत आत्माएं हैं जो ज्यादा पाप करती हैं वही भूत प्रेत बनती हैं। वो ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं शिव बाप की नजर में कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं? कमजोर आत्मा है। कमजोर आत्मा है। कमजोर आत्माएं वो ज्ञान को गहराई से पकड़ नहीं सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बनता है, कारण शरीर बिंदु रूप स्टेज नहीं बनती है। और आपकी बीज रूप स्टेज बनती है या नहीं बनती है? आपकी बनती है। कोई ने कम प्रैक्टिस की है तो कम बनती है, कोई ने ज्यादा प्रैक्टिस की है तो ज्यादा बनती है। तो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है बीज रूप स्टेज की, उनके ऊपर कोई शाकिनी डाकिनी खब्बीस या भूत प्रेत असर ही नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक उनको कंट्रोल में नहीं कर सकता। तांत्रिक बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माओं का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। उनके साथ तांत्रिक की बुद्धि खराब कर देंगे। हाँ जी। और माला संगठन की यादगारी है। इसमें बताया है कि नीचे का मन का ऊपर के मन के को क्रॉस नहीं कर सकता किसी बात में। ये स्टेज बनेगी नंबर 1 सबकी। ये संस्कार जो नीचे वाली आत्माओं को जो करेगी, ऊपर वाली आत्माओं को क्रॉस नहीं करना है। वो संगम युग में ही शूटिंग अभी होगी। वो 2018 के बाद से संस्कार से करेंगे, क्योंकि अभी तो एक बापरी में छुट्टी है ना। 2018 के बाद भी पहले नंबर की माला पहले प्रत्यक्ष होगी या सारी मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी? नंबर 1 प्रत्यक्ष होंगी। तो वो किस आधार पर प्रत्यक्ष होंगे? उसका आधार क्या होगा प्रत्यक्षता का? माला के मणकों का प्रत्यक्षता का आधार होगा सेवा, सेवा का रिजल्ट।
जिसने सबसे अच्छी सेवा की होगी वो सेवा सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। मानना पड़ेगा कि इन्होंने जैसी सेवा की है वैसी सेवा हम नहीं कर सकते, हमारी आत्मा में इतनी पावर नहीं है। तो वो लड़का ऑटोमेटिक ऊपर का हो जाता है, वो नीचे का हो जाता है। वो व्यवस्था को संगम में बनेगी ना, बन रही है ना। द्वापर के बाद से फिर तो उनमें अलग क्लेश से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मानेंगे नहीं उनकी बातों को। फिर द्वापर में जब 2 मत स्टार्ट होगा तो अभी मान रहे हैं क्या? अभी नहीं मान रहे। तो अभी द्वापर की कलयुग की शूटिंग हो रही है या सतयुग त्रेता की शूटिंग हो रही है? अभी नहीं मान रहे हैं, उसका कारण यही है। एक साल हो गया इसने क्लास नहीं किया। 1 साल से क्लास ही नहीं किया। क्या हो गया? भाई लोग कह रहे थे कि आपने बाप को तलाक दे दिया। भाई लोग क्या कहते हैं? बाबा मुरली में ही कहते हैं कि 2 महीने चिट्ठी नहीं आती तो भी बाबा समझते मर गया, और तुम तो क्लास में ही आना बंद कर दिया। कल हमें संकल्प चला कि बाबा से मैंने कुछ बातें करनी है। बातें क्या? तुम तो बच्चे ही नहीं हो, मुर्दा हो। दोबारा बट्टी करो ले जाओ। क्लास किया, छोड़ दिया। और किसी भी कांग्रेस वेला जो है शिफ्ट ड्यूटी की वजह से मिस हो जाता है। जैसे किसी की ड्यूटी होती है शिफ्ट में और 12-1 बजे तक उसको जागता रहना पड़ता है, तो अमृत वेला उसका मिस हो जाता है उसके बाद में सोने के बाद। क्या उसमें कवर कैसे? 12 बजे के बाद तो वैसे ही अमृत वेला शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद सूर्य उगना शुरू होता है कि नहीं? सूर्य जो है नीचे गया वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो 12 बजे के बाद अमृत वेला ही शुरू हो गया, तो सफल कर लो। 6-8 घंटे तक और जागरण कर लो, फिर दोपहर में सो जाओ। क्यों नहीं सो सकते? जब रात में जगेंगे सारी रात तो दिन में जगेंगे, दिन में सोएंगे नहीं? एकदम निद्राजीत बन जाएंगे क्या? जैसे माता को भी आता है और कन्या को भी आता है। हाँ। तो माता का अच्छा, कन्या का अच्छा? माता सुनाना अच्छा है या कन्या सुनाए वो अच्छा? हाँ, कहीं माताएं बहुत होशियार होती है, कन्या इतनी होशियार वो भी नहीं होती है। तो माता और उसकी बच्ची कन्या, तो बच्ची को माता की बात मान लेना चाहिए। खर्चा क्या है? अगर अच्छा सुनाना आता है तो माता को पहले आगे बढ़ा दो, फिर कहीं अटक जाए तो कन्या की बुद्धि ज़्यादा पवित्र होती है, ज़्यादा ज्ञान रतन इकट्ठी कर सकती है, तो सही होते थे। एक बाबा बच्चों को सुधारने के लिए एक आधी बार मार भी देते हैं, तो बाबा ये मारने के लिए बाबा ने बोला क्या? जैसे मार देते हैं कि गुस्सा आता है ना। अब गुस्सा आता है तो अंदर गुस्सा है तो अंदर बाहर आता है, वो बच्चे तुम्हारा ज्ञान की बातें सुनेंगे? हाँ, छोटे बच्चे हैं, तुम अगर उनको सुनाओगे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार ऐसे हैं वैसे हैं, ये रावण के रूप में है, और तुम खुद ही उनको मार पिटाई कर दो, वो तो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। कृष्ण बच्चे की पढ़ाई हुआ 2018 में पूरी हो जाएगी। दूसरे में बाबा कृष्ण की आत्मा को ये निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान शिव शंकर है। उसके बाद बाबा तो दुनिया वालों में गीता का भगवान की प्रत्यक्षता होगी दुनिया वालों के बीच में, क्योंकि तो कोर्ट की मैटर जाएगी। 2018 के बाद का ये पार्ट चलेगा क्या?
बाप को प्रत्यक्ष बाप के बच्चे करेंगे या दुनिया वाले करेंगे? बच्चे कौन है? हम बच्चे तो हैं, उनमें भी नंबरवार पहले पैलेटरी के बच्चे कौन है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वही तो प्रत्यक्ष करेंगे। दुनिया वालों के बीच में बाबा, दुनिया वाले की मानी की नहीं बिना कानून। पहले तो सारी दुनिया यहाँ बैठी हुई है। सारी दुनिया तो बाबा ही बैठा हुआ है। सारी दुनिया यहाँ बैठी हुई है। एक बीच में ही सारी दुनिया समाई हुई है, तो बाबा ही बैठा हुआ है। दुनिया में तो अनेक चाहिए, एक थोड़ी चाहिए। एक से थोड़ी दुनिया बनती है। अगर सृष्टि भी कायम करनी है तो भी दो चाहिए कम से कम। तो एक से दुनिया नहीं बनती है। और चल अरे क्या मंत्र पढ़ दिया? बाबा ये कह रहे हैं को जन्म दिया ने कौन सी आत्मा? ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म किसने दिया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म दिया माना प्रत्यक्ष करना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म देना माना प्रत्यक्ष करना। और तीनों को जो जन्म देता है, प्रत्यक्ष करता है, वो प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा शिव के बहुत नजदीक होनी चाहिए या दूर होनी चाहिए? नजदीक होनी चाहिए। वो कौन है? शिव के जास्ती से जास्ती नजदीक कौन आत्मा है? वही प्रत्यक्ष लगता है। राम वाली आत्मा के द्वारा ही तीनों आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि वो आधार बनता है। उनकी स्टेज बाबा फिर नीचे आती, विष्णुपुरी को बीच में दिखाया बाबा ना है, विष्णुपुरी को बीच में दिखाया है। हाँ। और जो शंकर है, शंकर की स्टेज बहुत ऊंची दिखाई गई, शिव के समान दिखाई गई। हाँ। लेकिन जब वो विष्णु बनेंगे तो उनकी स्टेज तो फिर विष्णुपुरी की तरफ नीचे की स्टेज कैसे आ रही है बाबा? विष्णु की चार भुजाओं को चलाने वाला कौन है? राम की आत्मा है। बस फिर अलग, फिर विष्णुपुरी अलग दिखा दिया बाबा ना। हाँ, विष्णु एक को नहीं कहा जाता, चार आत्माओं के कॉम्बिनेशन, चार के कॉम्बिनेशन को विष्णु कहा गया। फिर उन चारों को चलाने वाला कौन? राम की आत्मा। बस विष्णुपुरी हमेशा उस नीचे के स्टेज में रहेगी क्या? इसलिए और चार भुजाएं जो है उनका राज्य नहीं कहा जाता। जगदम्बा राज्य नहीं कहेंगे, लक्ष्मी राज्य नहीं कहेंगे, ब्रह्मा राज्य नहीं कहेंगे, विष्णु राज्य नहीं कहेंगे। जिसने चलाना शुरू किया उसका राज्य कहेंगे। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है? हाँ, अंबर कहते हैं कपड़े को, और बाघ माने टाइगर। टाइगर ही, टाइगर जो है वो उसका कपड़ा है। माना शिव जिसमें प्रवेश करता है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, वो टाइगर का रूप है। टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है या शेर ज्यादा खतरनाक होता है? टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है। पावर भले शेर में ज्यादा हो, लेकिन बुद्धि में तीखा कौन होता है? टाइगर। इसलिए भारतवर्ष में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन दिखाया जाता है? टाइगर दिखाया जाता है। तो
तो भगवान शिव जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो संसार रूपी जंगल में टाइगर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में कोर्ट ऑफ आर्म जो बनाया गया 3 शेरों का बनाया गया। उनमें मुख्य वो है जो बागंबर के रूप में प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ने बताया ब्रह्मा के फलों को ब्राह्मण, विष्णु के फलों को वैष्णव और शंकर के फलों को शैव बताया गया है। जब विष्णु शक्ति आ जाएगी यहाँ पे तो फिर क्या ये 3 भागों में बढ़ जाएगा क्या? उनके फलों अलग अलग दिखेंगे क्या आसपास? अभी अभी उनके फॉलोअर्स दिखाई नहीं पड़ते। जब उनको सुनाने जाते हैं तो वो कहते हैं जब वो निकलेगी तब हम आपकी बात करेंगे, वैष्णवी शक्ति की बात, तब हम भी चल पड़ेंगे। इसका मतलब वो ग्रुप अभी तैयार है या नहीं है? बाबा ने कहा जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। आप कितनी भी सच्ची बात उनको सुनाए वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो जो वैष्णवी के फॉलोअर्स हैं वो इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में, खास करके बेसिक ब्राह्मणों में देखने और सुनने में नहीं आते। वो कह देते हैं, साफ बोल देते हैं आपकी सारी बातें अच्छी, सारा ज्ञान अच्छा, लेकिन हम मानेंगे तब जब बोलेंगे। तो वो वैष्णव संप्रदाय नहीं हुए। अभी वैष्णव संप्रदाय भी है ब्राह्मणों में, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले भी हैं, ब्रह्म समाजी, और खास शिव को फॉलो करने वाले भी शैव संप्रदाय भी है। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी 3 तरह के हैं, ऐसे नहीं बेसिक में ही बेसिक में। और बाबा तो आधा पार्वती का रूप, आधा शंकर जी का रूप जो दिखाते हैं नीचे में सटा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि बिना माता के कभी पालना नहीं होती है परिवार की। कोई ऐसा परिवार देखा जो आदि से अंत तक उसकी पालना हो रही हो और माता मौजूद न हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ये एडवांस का ब्राह्मण परिवार है, इसमें प्रैक्टिकल साकार में माता देखने में आ रही है। अव्यक्तवाणी में कहा जगदम्बा घूंघट में है, देखने में नहीं आ रही। तो बिना माता के क्या इस परिवार की पालना हो रही है? नहीं हो रही है। माता है और वो कंबाइंड रूप में है। उसका दूसरा नाम बाप दादा है। बाप भी है और दादा भी है। कभी परिवार में ऐसा होता है कि बाप और बड़ा भाई दोनों मिलकर के नाटक करते हैं। जो बड़ा भाई है वो स्त्री का पार्ट बजाता है और बाप पुरुष का पार्ट बजाता है। तो ऐसे ही बाप दादा इस समय अर्धनारीश्वर का पार्ट बजाए रहे हैं। प्रैक्टिकल में माता का भी पार्ट है, तब तो पालना हो रही है। और ब्रह्मा विष्णु प्योरिटी की पावर
उसके पति का नाम है अत्रि। कौन है वो? अत्रि माने तीन नहीं है, आ माने नहीं, त्रि माने तीन। जो पति है वो तीन में से नहीं है, तीन भी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। उसमें इतनी प्योरिटी की पावर है कि तीनों देवताओं को उसने अपना क्या बना लिया? बच्चा। सारी दुनिया त्रिदेव की औलाद, और अनुसुईया ने क्या किया? तीनों देवताओं को अपना बच्चा बना लिया। तो ऐसी आत्मा विजयमाला में हो सकती है या रुद्रमाला में हो सकती है? रुद्रमाला में ही ऐसी आत्मा है जिसका नाम काशी पड़ा है। क्या? काशी माने काश्य, तेज को धारण करने वाली है, याद का तेज है। याद के तेज से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर बच्चे जैसे प्रभाव हो जाते हैं। शंकर भगवान के हाथ में माना और कोई के बुद्ध रूपी हाथ में तीन संपन्न बाण नहीं है जो कंबाइंड रूप में दिखाए जाते हैं। या तो देवी को त्रिशूल दिखाया जाता है या तो शंकर को दिखाया जाता है। वो त्रिशूल और कोई नहीं है। ब्रह्मा का ज्ञान बाण, विष्णु का ज्ञान बाण और शंकर का ज्ञान बाण, ये तीन प्रकार के ज्ञान बाण हैं जो शंकर के हाथ में दिखाए जाते हैं। तीन का पूरा ज्ञान है। औरों को वो ज्ञान बाद में होता है। जो ओट है सो अर्जुन कहा जाता है। इसलिए उनका मुख्य शास्त्र क्या दिखाया जाता है? त्रिशूल। एडवांस में आने वाले की खास पहचान ये होनी चाहिए, क्या? तो उसे तीनों देवताओं का पूरा परिचय हो, तीनों देवताओं की बायोग्राफी को जानने वाला हो। तो शंकर का फॉलोअर त्रिशूली है। बहुत से ऐसे साधु संत होते हैं जो हाथ में त्रिशूल पकड़ के रहते हैं। वो किसके फॉलोअर हुए? और पूछा अगर कोई बिना भट्ठी किए क्लास में आकर के बैठ जाता है तो क्या होता है? बाप का ज्ञानी बच्चा है या भगत है? किस लिस्ट में है? देखने के लिए आया है, इन आंखों से देखने के लिए आया है या तीसरे नेत्र से उसने देख लिया है? तीसरे नेत्र से नहीं देखा है, इन आंखों से देखने की लालसा है। माना भगत है, ज्ञानी नहीं है। जो भक्त प्राप्ति करेंगे वो प्राप्ति का फाउंडेशन डालने वाला हुआ।
बाप का ज्ञानी बच्चा साबित नहीं होता। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, क्योंकि वो बाप का वर्षा पाते हैं। भक्तों को वर्षा नहीं मिलता, उनका राजयोग सीखना भी बेकार है। राजयोग बाप के बच्चे सीखते हैं, वो ही राजा बनते हैं। राख साधु संत जो है वो शरीर में राख लपेट लेते हैं। जो एडवांस का लिटरेचर है वो पढ़ लो, जो वाणियां VCDs है वो सुनो, इन सब बातों के जवाब दे दिए। अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला है, अब देखेंगे राग कितने बनते हैं और कौन कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं वो भी देखेंगे। तो जो अपने देवभान को राख बनाएंगे वो ही प्रत्यक्ष होंगे। देवभान को राख नहीं बनाया है तो वो संसार के सामने खास खास सितारों के रूप में नहीं चमक सकेंगे। भक्ति मार्ग वालों ने, सन्यासियों ने फिर राख लपेटना शुरू कर दिया। तो प्रैक्टिकल ज्ञान में होता है और भक्ति मार्ग में सिर्फ नकल करते हैं, प्रैक्टिकल कर नहीं पाते हैं। वो देह में राख लपेट लेते हैं, देवभान को राख बना नहीं पाते क्योंकि ज्ञान ही नहीं। और प्रश्न आया, अगर घर में कोई व्यक्ति शांति के लिए आता है कि यहाँ हमको शांति मिल जाए, अथवा उसके अंदर कोई इविल सोल आती है और वो हमसे खाना पानी मांगता है, तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फिर प्रश्न पैदा होगा कितने दिनों तक है? देना चाहिए तो कितने दिनों तक देना चाहिए? कोई लिमिट है या नहीं है? है लिमिट? नहीं, क्योंकि मांगने वाले तो मांगते ही रहेंगे। हाँ, शांति लेने आया है तो ज्ञान सुनाएंगे, बुद्धि में बैठेगा तो शांति मिलेगी। आत्मा को जैसे जीवदान मिल जाता है, उसकी घबराहट दूर हो जाएगी। बहुत हैं ऐसे जिन्होंने अनुभव किया है कि ज्ञान में आने के बाद उनको जैसे जान आ जाती है। कहते हैं कि अगर हम ज्ञान में ना आए होते तो पता नहीं हमारा क्या असर होता। बाकी जो मांगते हैं उनको खाने पीने के लिए मुट्ठी चावल या रोटी दे देने से कोई बिगड़ता तो है। लड्डू मांगते थे तो लड्डू मांगते, लड्डू हलवा मांगते, लड्डू मांगते हैं, भाई खाऊंगे। मांगने वाले बहुत ऐसे होते हैं
कि उनको रोटी दो तो नहीं लेंगे, उनको नोट दो तो लेंगे, 8 आने 4 आने देंगे तो फेंक के चले जाएंगे। गेहूं आटा लेते रहो, दुकान में बेच के चले जाए। हाँ लाल कपड़े वाले दुकान में बैठा तो वो आए थे कि मेरे पास पैसे मांगे, बच्चे मुझे वहाँ जाना अजमेर जाना है मुझे। हाँ तो कुछ पैसा चाहिए। हाँ। तो उन्होंने बाबा किया था, 5 रुपए तो मैंने दे दिए, चलो बाबा के नाम पर मैं देता हूँ। मैंने कि इसका बुरा कर्म मत करना, तो बोला मैं बच्चे सेवा में लगाऊंगा। फिर बोले बच्चे एक सवाल और है, 2 किलो घी का सवाल और है। बाबा तो बाबा ने मुझे वो दिया, वो होता है जो माला में डालते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, तो ये रखो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बाबा मेरे पास 2 किलो का तो कोई सेवा है नहीं, तो ला मेरा मटका दे दो मुझे। वापस ले गया उसके हाथ में। ये तो स्वार्थी है, ले जाओ अपना, मुझे नहीं चाहिए।